जय श्री गणेश। आज बुधवार के शुभ दिन मैं यह वीडियो बप्पा के नाम से शुरू करता हूँ। जो भी इसे अंत तक देखेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय श्री गणेश लिखेगा, भगवान गणेश उसके परिवार को सभी बाधाओं से मुक्त करेंगे और लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता हैं। उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान मिलता है। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने परिवार पर बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री गणेश। जीवन अनिश्चितताओं का एक गहरा सागर है, जहां हर लहर हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। कभी ये लहरें हमें आगे बढ़ाती हैं, तो कभी हमें गिरा देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन हमें इन झंझावातों से क्यों गुजारता है? क्यों हम में से कोई कड़ी मेहनत के बाद भी हार जाता है और किसी को बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है? ये वही सवाल था जिसने एक साधारण युवक को पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना दिया। उस युवक का नाम अर्जुन था। बचपन में उसका सपना बड़ा वैज्ञानिक बनने का था, लेकिन गरीब परिवार में पैदा होने के कारण उसे छोटी उम्र में ही खेतों में काम करना पड़ा। एक दिन स्कूल जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी टांगें बुरी तरह जख्मी हो गईं। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगा। उसके सपने मानो टूट गए। अपने कमरे में अकेले बैठकर वह रोया करता। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, अर्जुन, तुम्हारा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा और संकल्प को कोई कमजोर नहीं कर सकता। माँ की इन बातों ने अर्जुन के अंदर एक चिंगारी जला दी। उसने न केवल चलना सीखा, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। प्रेरणादायक और मजबूत अर्जुन ने यह तय कर लिया था कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही होती है। उसने किताबें पढ़ी, नए कौशल सीखे और अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। अर्जुन का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अंदर से मजबूत होते हैं और यही ताकत हमें असल में सफलता की ओर ले जाती है। सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और जो इस यात्रा में पूरे दिल से समर्पित होते हैं वही इसे पूरा कर पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह हमारा डर, हमारा आलस्य और हमारा बहाना बनाने की आदत है। जो लोग इन बाधाओं से पार पा लेते हैं, वे इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम ने गरीबी से हार मान ली होती, तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन बन पाते? अगर सचिन तेंदुलकर ने चोटों से हार मान ली होती, तो क्या वे क्रिकेट के भगवान बन पाते? हमारा दायित्व यह है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपकी ताकत आपके अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। दुनिया की कोई भी ताकत तब तक आपको नहीं हरा सकती, जब तक आप खुद को हारने की अनुमति नहीं देते। प्रेरणादायक और व्यावहारिक अर्जुन की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से न केवल वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा किया, बल्कि आज वह हजारों युवाओं को प्रेरित कर रहा है। अर्जुन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारी मेहनत सच्ची हो और हमारा इरादा मजबूत, तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। याद रखें, जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि इस समस्या से हार मान लूं? जवाब हमेशा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि सफलता जल्दी मिलनी चाहिए, लेकिन असल सफलता तो उस संघर्ष के बाद आती है जो हम अपनी मंजिल पाने के लिए करते हैं। यही असली खुशी है और यही वह आनंद है जो हर कदम पर हमें मिलता है। अंत में, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाइए कि उसे पाने के लिए हर कठिनाई भी छोटी लगने लगे। याद रखें, असफलता एक सबक है, हार नहीं। असल में असफलता हमें हमारे असली क्षमताओं से परिचित कराती है। तो मेरी आपसे विनती है कि अपने सपनों का पीछा करना कभी न छोड़ें, और अगर आपको प्रेरणा की जरूरत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह यात्रा हम साथ तय करेंगे। सपने वही होते हैं जो हमारी आंखों को चमकते हैं और हमारा दिल धड़कते हैं। जब तक हम अपने सपनों के पीछे चलते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपनी कहानी हमारे साथ टिप्पणियों में साझा करें, और यह याद रखें, आप अपनी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप उस ताकत के मालिक हैं जो आपके भीतर है, और अब समय है उसे बाहर लाने का। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।